अकबर और बीरबल सच्ची खुशी का रहस्य। मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में अनेक विद्वान और नवरत्नों के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनमें सबसे खास और अकबर के प्रिय बीरबल थे। बीरबल अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे। दरबार में किसी भी समस्या या विवाद का समाधान निकालने के लिए बीरबल ही सबसे पहले बुलाए जाते थे। एक दिन जब सम्राट अकबर अपने महल की बालकनी में खड़े होकर बगीचे का आनंद ले रहे थे, तो उनके मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने आकर अकबर को प्रणाम किया और पूछा, महाराज, क्या बात है? आप मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस दुनिया में सच्ची खुशी क्या है और इंसान इसे कैसे पा सकता है? बीरबल ने यह सवाल सुना और कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा, महाराज, यह एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है और इसका उत्तर जानने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या करना होगा, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए। मैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढकर जल्द ही आपके सामने पेश करूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को जाने की आज्ञा दी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में आकर अकबर से कहा, महाराज, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर तब तक नहीं दे सकता जब तक आप मेरे साथ कुछ दिनों की यात्रा पर नहीं चलेंगे। अकबर ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है बीरबल, हम कल ही यात्रा पर चलेंगे। अगले दिन अकबर और बीरबल सादा कपड़े पहनकर बिना किसी राजसी ठाट बाट के एक सामान्य मनुष्य की तरह यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने दिल्ली से दूर एक छोटे से गांव में जाने का निश्चय किया। गांव में पहुंचकर उन्होंने एक वृद्ध किसान के घर में रुकने की अनुमति मांगी। किसान ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने घर में ठहरने दिया। अकबर और बीरबल ने देखा कि किसान का घर बहुत साधारण था और उसके पास अधिक संपत्ति नहीं थी। फिर भी किसान और उसका परिवार बहुत खुश दिख रहा था। अकबर ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास इतना कम है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हमारे पास जो कुछ भी है, हम उसी में संतुष्ट हैं। हमें कोई बड़ी इच्छाएं नहीं हैं। हम अपनी मेहनत से जो कमाते हैं, उसी में खुश रहते हैं। अकबर ने सुना और मन ही मन सोचा कि शायद यही सच्ची खुशी का रहस्य है। अगले दिन बीरबल ने अकबर को एक दूसरे गांव में चलने के लिए कहा। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक धनी व्यापारी का परिवार बहुत ही चिंतित और उदास दिख रहा था। व्यापारी ने उन्हें अपने घर में रुकने का निमंत्रण दिया। जब अकबर ने व्यापारी से उसकी चिंता का कारण पूछा, तो व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन मैं हमेशा इस डर में जीता हूं कि कहीं कोई इसे मुझसे छीन न ले। मुझे अपने धन की सुरक्षा की चिंता सताती रहती है और इसी वजह से मैं कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाता। अकबर ने यह सुना और फिर से सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि संपत्ति होने पर भी अगर मन में शांति न हो तो वह खुशी नहीं दे सकती। अगले दिन बीरबल ने अकबर को एक और गांव में ले जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने देखा कि एक युवा जोड़ा, जो कि सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट दिखाई दे रहा था। अकबर ने उनसे पूछा, तुम दोनों इतने प्रसन्न क्यों हो? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हमारे पास अधिक कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ है। हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं। हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। अकबर ने इस जोड़े की बात सुनी और समझ गए कि प्रेम और आपसी समझ ही सच्ची खुशी का स्रोत है। अंत में जब अकबर और बीरबल अपनी यात्रा समाप्त करके वापस लौटे, तो अकबर ने बीरबल से कहा, अब मैं समझ गया हूं बीरबल,
सच्ची खुशी का रहस्य न तो धन संपत्ति में है, न ही किसी भौतिक वस्तु में। यह तो हमारे मन की संतुष्टि, प्रेम और संतोष में है। अगर हम इन 3 चीजों को अपने जीवन में शामिल कर लें, तो हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आपने सही कहा महाराज। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं या कष्ट हों, अगर हम संतुष्टि, प्रेम और संतोष को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात पर सहमति जताई और कहा, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है बीरबल। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। इस प्रकार अकबर ने समझ लिया कि सच्ची खुशी न तो राजमहल में है, न ही किसी भव्य साम्राज्य में। सच्ची खुशी हमारे मन की स्थिति और हमारी सोच में है। बीरबल की यह शिक्षा अकबर के जीवन में हमेशा के लिए अमिट हो गई और उन्होंने अपने राज्य को भी इसी सिद्धांत पर चलाने का निर्णय लिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए, प्रेम और आपसी समझ को बढ़ावा देना चाहिए और हर स्थिति में संतोष रखना चाहिए। चाहे हमारे पास कितना भी धन क्यों न हो, अगर मन शांत और संतुष्ट नहीं है, तो वह कभी भी हमें खुशी नहीं दे सकता। अकबर और बीरबल चतुराई की परीक्षा। बादशाह अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल के किस्से हमेशा से ही मुगल दरबार में चर्चित रहे हैं। बीरबल की बुद्धिमानी, चतुराई और हाजिर जवाबी का हर कोई कायल था। लेकिन अकबर कभी कभी बीरबल को चुनौती देने के लिए विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न करते रहते थे, ताकि बीरबल की कुशाग्र बुद्धि को परखा जा सके। ऐसी ही एक मजेदार घटना एक दिन अकबर के दरबार में घटी। प्रथम दृश्य, दरबार की चुनौती। एक दिन जब सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे, अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं है। क्या तुम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं तो मात्र आपकी सेवा में लगा एक साधारण सा सेवक हूं। मैं आपकी कृपा से ही कुछ कर पाता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे। तो आज मैं तुम्हें एक कठिन चुनौती देता हूं। मुझे 5 मूर्खों की सूची बनाकर दो। और ध्यान रहे, वे सभी एक दूसरे से ज्यादा मूर्ख होने चाहिए। बीरबल ने अकबर की इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा, महाराज, मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं जल्द ही आपकी यह चुनौती पूरी कर दूंगा। द्वितीय दृश्य, पहला मूर्ख। अगले दिन बीरबल अपने काम पर निकल पड़ा। वह दिल्ली की सड़कों पर घूमने लगा और लोगों को ध्यान से देखने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि एक व्यक्ति अपने सिर पर बैल का जुआ रखे हुए है और उस पर बैठने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर बीरबल उसके पास गया और पूछा, भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस बैल पर बैठना चाहता हूं, लेकिन यह बैल है कि मुझ पर बैठता ही नहीं है। बीरबल ने हंसी को रोकते हुए पूछा, भाई, बैल के जुए पर कोई कैसे बैठ सकता है? बैल तो एक जानवर है और यह जुआ उसकी गर्दन में पहना जाता है, तुम्हारी गर्दन में नहीं। वह व्यक्ति हैरानी से बोला, अरे हाँ, मैं तो समझ ही नहीं पाया। धन्यवाद भाई साहब। बीरबल ने उस व्यक्ति को पहले मूर्ख के रूप में अपनी सूची में शामिल कर लिया और आगे बढ़ गया। तृतीय दृश्य, दूसरा मूर्ख। बीरबल आगे बढ़ते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक आदमी एक पुराने घड़े में कुछ डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार वह असफल हो रहा है। बीरबल ने पास जाकर पूछा, भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? तृतीय दृश्य, दूसरा मूर्ख। बीरबल आगे बढ़ते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक आदमी एक पुराने घड़े में कुछ डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार वह असफल हो रहा है।
बीरबल ने पास जाकर पूछा, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? वह व्यक्ति बोला, मैं इस घड़े में पानी डालना चाहता हूँ, लेकिन यह हर बार बाहर ही गिर जाता है। बीरबल ने गौर से देखा और पाया कि घड़े के तले में एक बड़ा सा छेद था। उसने उस व्यक्ति से कहा, भाई तुम्हें यह पता नहीं चला कि घड़े में छेद है, इसलिए पानी बाहर गिर रहा है। वह व्यक्ति अपना सिर पकड़कर बोला, अरे मैं तो इतना मूर्ख हूं कि यह देख ही नहीं पाया। धन्यवाद। बीरबल ने उसे दूसरे मूर्ख के रूप में अपनी सूची में लिख लिया और आगे चल पड़ा। चतुर्थ दृश्य, तीसरा मूर्ख। बीरबल ने एक और गांव का रुख किया। वहां उसने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है और आसमान की ओर ताक रहा है। उसके सामने एक कटोरी में दूध रखा था। बीरबल ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, भाई तुम यहां बैठकर क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मैं इस कटोरी में चांद को कैद करना चाहता हूं। जब चांद इसमें आ जाएगा तो मैं इसे बंद कर दूंगा और इसे बेच दूंगा। मुझे बहुत पैसा मिलेगा। बीरबल ने हंसी रोकते हुए कहा, भाई चांद आसमान में बहुत ऊंचाई पर है। वह तुम्हारी कटोरी में कभी नहीं आएगा। वह व्यक्ति सिर खुजाते हुए बोला, अरे हाँ, मैं तो सोच भी नहीं पाया। धन्यवाद भाई साहब। बीरबल ने उसे तीसरे मूर्ख के रूप में सूची में दर्ज कर लिया। पंचम दृश्य, चौथा मूर्ख। बीरबल जब चौथे मूर्ख की तलाश में था तो उसने देखा कि एक गांव में लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसने जाकर देखा तो पाया कि एक व्यक्ति गांव के कुएं के पास बैठा हुआ रो रहा है। बीरबल ने भीड़ को हटाते हुए उस व्यक्ति से पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? वह व्यक्ति आंसू पोंछते हुए बोला, मेरा बैल इस कुएं में गिर गया है। अब मैं क्या करूं? बीरबल ने कुएं में झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई बैल नहीं था। उसने उस व्यक्ति से पूछा, भाई तुम्हारा बैल कहाँ है? वह व्यक्ति बोला, अरे मेरा बैल तो कभी इस कुएं में गिरा ही नहीं था। लेकिन मैं सोच रहा था, अगर वह गिर जाता तो मैं क्या करता? यह सुनकर बीरबल अपनी हंसी को रोक नहीं सका। उसने उस व्यक्ति को चौथे मूर्ख के रूप में अपनी सूची में शामिल कर लिया और आगे बढ़ गया। षष्ठ दृश्य, पांचवा मूर्ख। अब बीरबल को केवल एक और मूर्ख की आवश्यकता थी। वह सोचने लगा कि पांचवा मूर्ख कौन हो सकता है। बहुत सोचने के बाद उसने स्वयं को पांचवें मूर्ख के रूप में चुना। वह यह सोचने लगा कि मैं ही मूर्ख हूं जो ऐसी बेवकूफी भरी चुनौती को स्वीकार करके मूर्खों की तलाश में घूम रहा हूं। उसने अपनी सूची तैयार की और वापस दरबार की ओर लौट पड़ा। सप्तम दृश्य, दरबार में वापसी। जब बीरबल दरबार पहुंचा तो सभी दरबारी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल तुमने 5 मूर्खों की सूची बना ली? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी महाराज, मैं आपकी चुनौती पूरी कर चुका हूं। यह रही 5 मूर्खों की सूची। अकबर ने सूची को ध्यान से पढ़ा। 1. पहला मूर्ख, वह व्यक्ति जो बैल के जुए पर बैठना चाहता था। 2. दूसरा मूर्ख, वह व्यक्ति जो छेद वाले घड़े में पानी डाल रहा था। 3. तीसरा मूर्ख, वह व्यक्ति जो कटोरी में चांद कैद करना चाहता था। 4. चौथा मूर्ख, वह व्यक्ति जो सोच रहा था कि उसका बैल कुएं में गिर जाएगा। 5. पांचवा मूर्ख, बीरबल स्वयं, जो इन मूर्खों की तलाश में घूम रहा था। अकबर ने यह सूची पढ़ी और जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, बीरबल तुमने तो मेरी उम्मीद से भी अधिक मजेदार उत्तर दिया है। लेकिन तुम मूर्ख नहीं हो बल्कि सबसे समझदार हो। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि हर किसी के भीतर थोड़ी बहुत मूर्खता छिपी होती है। दरबारियों ने भी अकबर की बात का समर्थन किया और बीरबल की प्रशंसा की। सभी को यह एहसास हुआ कि जीवन में हंसी मजाक भी बहुत आवश्यक है
और हर परिस्थिति में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। उपसंहार, जीवन का पाठ। अकबर और बीरबल की इस मजेदार कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी कभी हमें मूर्खतापूर्ण परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखना और दूसरों की गलतियों से सीखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से यह साबित कर दिया कि जीवन में छोटी छोटी मूर्खताओं को हंसी मजाक के साथ स्वीकार करना ही सही दृष्टिकोण है। अकबर ने भी बीरबल की इस समझदारी का आदर किया और उनके प्रति और भी श्रद्धा से भर गए। उन्होंने बीरबल को एक विशेष पुरस्कार देने का निर्णय लिया और कहा, बीरबल, तुम केवल हमारे दरबार के ही नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। तुम्हारे इस उत्तर ने मुझे बहुत खुशी दी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सब आपकी कृपा और मेरे सभी साथियों का स्नेह है। मुझे खुशी है कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने में सफल रहा। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ काम करने का अवसर मिला है। अकबर ने बीरबल को गले से लगाते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई और हाजिर जवाबी की कोई तुलना नहीं है, बीरबल। आज से तुम्हें दरबार में सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा और मैं यह घोषणा करता हूं कि तुम्हारा नाम हमेशा के लिए हमारे साम्राज्य के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक और मुश्किल प्रश्न का उत्तर देकर सबको प्रसन्न कर दिया। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों और मूर्खताओं को भी हंसी मजाक के साथ स्वीकार करना चाहिए। जीवन में हंसी मजाक और सकारात्मकता बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। अकबर और बीरबल, चोर की मजेदार सजा। मुगल बादशाह अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां न केवल चतुराई और बुद्धिमत्ता का परिचय देती हैं, बल्कि इनमें एक गहरा जीवन दर्शन भी छुपा होता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की न्यायप्रियता का संगम दरबारियों और आम जनता के लिए हमेशा ही चर्चा का विषय रहा है। आज की यह कहानी भी ऐसी ही एक मजेदार घटना पर आधारित है, जहां बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न केवल एक चोर को सबक सिखाया बल्कि पूरी जनता को एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी दी। प्रथम दृश्य, चोरी की शिकायत। एक दिन अकबर अपने दरबार में सभी दरबारियों के साथ बैठे थे। उस समय एक गरीब किसान दौड़ता हुआ दरबार में आया और घबराते हुए बोला, महाराज, मेरी मदद कीजिए। कोई मेरा बकरी चुरा ले गया है। मैं बहुत गरीब हूं और मेरे पास बस वही एक बकरी थी। अकबर ने किसान की हालत देखकर उसकी समस्या को गंभीरता से लिया और पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? क्या तुमने किसी को बकरी चुराते हुए देखा? किसान ने दुखी स्वर में कहा, नहीं महाराज, मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन मुझे यकीन है कि यह काम मेरे ही गांव के किसी व्यक्ति का है। मेरी बकरी गांव के चारागाह में चर रही थी और अचानक गायब हो गई। मुझे नहीं पता वह कौन था, पर मैंने सुना है कि बीरबल जी किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे सामने है। इस किसान की बकरी का पता लगाओ और जो भी दोषी हो उसे उचित सजा दो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे थोड़ी देर का समय दें। मैं इस मामले की जांच करूंगा और जल्द ही सच्चाई का पता लगाऊंगा। द्वितीय दृश्य, गांव की जांच। बीरबल किसान के साथ उसके गांव गया। वहां उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे बातचीत करने लगा। उसने देखा कि गांव के सभी लोग सीधे साधे और ईमानदार दिख रहे थे, लेकिन वह यह भी जानता था कि चोर अक्सर ऐसे ही सीधे सादे दिखने का नाटक करते हैं। बीरबल ने गांव वालों से पूछा,
क्या किसी ने बकरी चुराते हुए कुछ देखा है? क्या किसी को इस घटना के बारे में कुछ पता है? सभी लोग चुपचाप एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सभी को इस बारे में कुछ न कुछ जानकारी है, लेकिन वे कुछ भी कहने से डर रहे थे। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक चाल चलने की सोची। उसने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और कहा, मैं जानता हूं कि आप सभी ईमानदार लोग हैं, लेकिन चोर किसी न किसी के बीच में ही है। मैं एक साधारण उपाय से चोर का पता लगा सकता हूं। तृतीय दृश्य, अनोखी योजना। बीरबल ने सभी गांव वालों को पास के एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया। उसने एक गड्ढा खुदवाया और उसमें एक पतली लकड़ी गाड़ दी। फिर उसने सभी गांव वालों से कहा, यह जादुई लकड़ी है। जो भी व्यक्ति इस लकड़ी को छुएगा, अगर वह चोर है तो लकड़ी लंबी हो जाएगी। अब सभी लोग इस लकड़ी को छुएं। गांव के सभी लोग हिचकिचाते हुए बारी बारी से लकड़ी को छूने लगे। कुछ लोग घबराए हुए थे, जबकि कुछ इस बात को मजाक समझ रहे थे। सभी ने अपनी अपनी बारी में लकड़ी को छुआ और अपनी जगह वापस आ गए। बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति, जो थोड़ा नर्वस और परेशान दिख रहा था, लकड़ी को छूने से कतरा रहा था। वह बार बार इधर उधर देख रहा था और कुछ बेचैन सा दिख रहा था। बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुमने लकड़ी को नहीं छुआ? वह व्यक्ति हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, मैंने भी छुआ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने छुआ होता तो तुम्हारे हाथ में लकड़ी की खुशबू आती, लेकिन तुम्हारे हाथ से ऐसी कोई महक नहीं आ रही। अब वह व्यक्ति और भी डर गया। उसने घबराते हुए कहा, महाराज, मैंने सचमुच लकड़ी को छुआ है। आप चाहें तो मुझसे किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। बीरबल ने अपना निश्चय दोहराते हुए कहा, ठीक है, हम एक और परीक्षा करेंगे। चतुर्थ दृश्य, दूसरा उपाय। बीरबल ने गांव वालों से कहा, अब मैं सभी लोगों के हाथ सूंघूंगा। अगर किसी के हाथ में लकड़ी की खुशबू नहीं होगी तो वह चोर होगा। सभी लोग एक एक करके बीरबल के पास आए और अपने हाथ दिखाए। जब उस व्यक्ति की बारी आई, जिसे बीरबल पहले से ही संदेह कर रहा था, तो बीरबल ने उसके हाथों को सूंघा और कहा, तुमने लकड़ी को छुआ ही नहीं, इसलिए तुम्हारे हाथों में कोई महक नहीं है। वह व्यक्ति घबरा गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैंने ही बकरी चुराई थी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत गरीब हूं और मेरी हालत बहुत खराब है। मैंने सोचा कि बकरी बेचकर मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर लूंगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पंचम दृश्य, चोर की सजा। बीरबल ने उसकी बात सुनकर सोचा। उसने उस व्यक्ति से कहा, तुमने चोरी की है, इसलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी हालत भी बहुत खराब है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। उसने किसान से पूछा, क्या तुम इस व्यक्ति को माफ कर सकते हो अगर यह तुम्हारी बकरी वापस कर दे? किसान ने सोचा और कहा, अगर यह मेरी बकरी वापस कर दे तो मैं इसे माफ कर दूंगा, लेकिन यह कभी फिर से चोरी न करे। चोर ने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूंगा। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। बीरबल ने उस व्यक्ति को किसान की बकरी वापस करने का आदेश दिया। उसने गांव वालों के सामने कहा, मैंने इसे माफ कर दिया है, लेकिन अगर यह दोबारा ऐसा कुछ करेगा तो इसकी सजा बहुत कड़ी होगी। षष्ठ दृश्य, चोर की पुनः परीक्षा। कुछ समय बीता। बीरबल उस गांव से वापस चला गया। उसने सोचा कि वह चोर वास्तव में सुधर गया होगा।
लेकिन उसने एक योजना बनाई और कुछ दिनों बाद गुप्त रूप से उस गांव में जाकर चोर की गतिविधियों पर नजर रखने का निश्चय किया। बीरबल ने कुछ भेष बदला और एक साधारण व्यक्ति के रूप में उस गांव में रहने लगा। उसने देखा कि वह चोर अभी भी अपने पुराने चाल चलन में लगा हुआ था। वह रात में गांव के आसपास घूमता और छोटे मोटे चोरियां करता। बीरबल को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उसने उस व्यक्ति को मौका दिया था, लेकिन वह अब भी नहीं सुधरा। उसने सोच लिया कि इस बार उसे एक सबक सिखाना ही पड़ेगा, ताकि वह और कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचे। सप्तम दृश्य, चोर की पकड़। एक रात बीरबल ने गांव के कुछ ईमानदार लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना बताई। सभी लोग बीरबल की योजना से सहमत हो गए। उन्होंने मिलकर एक जाल बिछाया। बीरबल ने गांव के बाहर एक जगह पर कुछ कीमती सामान रखवा दिया और रात को चुपचाप छुपकर वहां निगरानी करने लगा। वह चोर, जो अब भी अपनी बुरी आदत से बाज नहीं आया था, धीरे धीरे वहां आया और उस कीमती सामान को चुराने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने सामान को छूने की कोशिश की, बीरबल और उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया। वह चोर बहुत घबरा गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। बीरबल ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें पहले ही एक मौका दिया गया था। तुमने अपनी गलती सुधारने की बजाय और गलतियां की। अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। अष्टम दृश्य, चोर की सजा। बीरबल ने चोर को दरबार में लाया और अकबर के सामने पेश किया। उसने सारी घटना का वर्णन किया और बताया कि कैसे उसने उस चोर को सुधरने का मौका दिया था, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम्हें पहले ही माफ कर दिया गया था, लेकिन तुमने फिर से चोरी की। अब तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। तुम्हारी इस हरकत से न केवल तुम्हारा बल्कि पूरे गांव का नाम खराब हो गया है। अकबर ने चोर को जेल में डालने का आदेश दिया और साथ ही गांव के लोगों को चेतावनी दी कि अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हमें इस व्यक्ति को सुधारने का एक और प्रयास करना चाहिए। अगर हम इसे जेल में डाल देंगे तो यह कभी सुधर नहीं पाएगा। मैं एक उपाय सुझाता हूं, जिससे इसे अपनी गलती का एहसास हो और यह सच में सुधर जाए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन यह आखिरी मौका होगा। अगर यह व्यक्ति फिर से कोई गलती करता है तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। नवम दृश्य, चोर को नई जिम्मेदारी। बीरबल ने उस चोर से कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि मेहनत का मूल्य क्या होता है। अब तुम पूरे गांव के पशुओं की देखभाल की जिम्मेदारी निभाओगे। तुम्हें दिन रात उनकी देखभाल करनी होगी। अगर एक भी पशु बीमार हुआ या गायब हुआ तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। चोर ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे एक मौका और देने के लिए धन्यवाद बीरबल जी। मैं इस बार वादा करता हूं कि मैं सचमुच अपनी गलती सुधारूंगा। दशम दृश्य, सुधार की ओर पहला कदम। अब वह चोर पूरी मेहनत और लगन से गांव के सभी पशुओं की देखभाल करने लगा। उसने देखा कि पशुओं की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं था। उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। धीरे धीरे उसे इस बात का एहसास होने लगा कि अगर वह पहले मेहनत करता तो उसे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती।